प्यारे बच्चों और दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों के सामने रीजनिंग की बड़ी प्यारी सी और शानदार वीडियो लेकर के। इस वीडियो में दोस्तों देखिए, आपके वेन डायग्राम किस टाइप के क्वेश्चन हो, कैलेंडर का क्वेश्चन देखने को मिलेगा जिसको हम कोड की हेल्प से सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन और भी बहुत सारे आपके लगभग हर चैप्टर से क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। अगर आप SSC, रेलवे, बैंक, यूपी पुलिस का बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करिए तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये पार्ट 21 है, इससे पहले पार्ट 20 बना चुका हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी की लिंक मिल जाएगी। चलिए देरी न करते अपने पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग का क्या कह रहा है, यदि t बराबर इतना बड़ा नंबर दोस्तों दिया हुआ है, दिमाग घूम गया, t बराबर इतना बड़ा नंबर दिया हुआ है, किस कोड भाषा में लिखा हुआ है, तो कह रहा है कि उसी कोड भाषा में कप बराबर क्या होगा। कहने का क्या मतलब है, जिस सांकेतिक भाषा में t बराबर ये लिखा है उसी सांकेतिक बराबर भाषा में हमें कप बराबर यहाँ पे लिखना है। तो अब t बराबर लिखा कैसे है इतना बड़ा नंबर दोस्तों, t का जो नंबर लिखा है कि यहाँ पर देखिए 49 है, 48 है, 46 है और 76 है। समझ ही में नहीं आ रहा है कि ये कैसे लिखा है। अगर टी की पोजीशन देखें तो 20 होती है। जैसे A to Z आप जानते हैं, A to Z 1 से लेकर के 26 तक हर वीडियो में कहता हूँ ये याद कर लीजिए। अगर याद नहीं हो रहा है तब भी कोई दिक्कत नहीं, 20-25 क्वेश्चन ऐसे कोडिंग डिकोडिंग की अल्फ़ाबेट से कर लेंगे तब भी याद हो जाएगा, रटने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। जैसे T होता है 20वीं पोजीशन पर, क्लियर, और E होता है 5वीं पोजीशन पर, A होता है पहली पोजीशन पे। अगर 20 का स्क्वायर करेंगे तब भी तो नहीं आएगा, तब तो 400 आता है। 5 का स्क्वायर करेंगे 25 आता है, 1 का कोई मतलब नहीं है, एक स्क्वायर करेंगे वही आएगा। तो फिर किया क्या, देखिए ऐसे सोचते हैं। अब आपने पॉजिटिव सोचा, अब निगेटिव सोचिए, मतलब उल्टा सोचिए। मैं कहूँ कि ए से ए जो है आपका पहले स्थान पर होता है और Z 26वें स्थान पर। मैं कहूँ कि A को 26 रखिए और Z को 1 रखिए, यानी उल्टी साइड से काउंट कीजिए। तो उल्टी साइड से हम कैसे याद करेंगे, क्या दोनों तरफ से याद करना पड़ेगा? आपके दिमाग में ये भी क्वेश्चन है। दोनों तरफ से याद करने की जरूरत नहीं है आपको जो सीधे से याद है 20 और 5 1 वही याद रखिए। बस करना क्या, उल्टी साइड से अगर हमें टी का नंबर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, सबसे बड़ा सवाल आपके माइंड में। तो उसके लिए क्या करेंगे, जो टोटल नंबर होते हैं अल्फ़ाबेट 26 होते हैं, उसमें से क्या करेंगे, जो टी की राइट साइड से पोजीशन है आपकी, यानी कि ये 20 है, 20 को घटाएंगे और +1 कर लेंगे। ये एक्स्ट्रा काम सब में करना है, सब में +1 करेंगे, उसकी पोजीशन को घटा। जैसे 6 आएगा और 1 जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा। ठीक है, आ गया क्या 7, किसकी पोजीशन, टी की, क्लियर हो गया। और ई होता है 5वीं पोजीशन पे। अगर 26 में से अगर हम 5 घटाते हैं तो आप कहेंगे कि 21 आएगा। तो 21 में क्या करेंगे दोस्तों, हम 1 को ऐड करके लिखेंगे, यानी कि 22 आ जाएगा। चलिए ठीक है, ए की 1 पोजीशन है, 26 में से 1 घटाएंगे 25 आएगा और फिर उसमें +1 कर लेंगे तो 26 आ जाएगा। ये इनकी पोजीशन आ गई। अब इनके पोजीशन का स्क्वायर करेंगे, 22 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर है, 26 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49, क्लियर हो गया। 22 का स्क्वायर 484 और 26 का स्क्वायर 676। आपको 30 तक का स्क्वायर तो वैसे याद हो जाना चाहिए। अगर नहीं तो दोस्तों ट्रिक भी इसकी होती है। अगर आप कमेंट करेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में इसकी ट्रिक भी बता दूंगा कि स्क्वायर निकालते कैसे हैं। तो ये देखिए 49 484 676, यही तो आया था 49 484 676। तो चलिए अब कब का भी निकाल लेते हैं। सी की पोजीशन होती है तीसरी, लेकिन हमें निकालनी उल्टी साइड से। तो 26 में से घटाएंगे तो आएगा 23, 23 में 1 जोड़ेंगे 24, क्या होगा 24। अब हमें 24 का स्क्वायर करना है। तो 24 का स्क्वायर होता है 576। पहले ये कलर बदल करके 576, क्लियर। अब चलिए आगे है यू की पोजीशन है 21। 21 को क्या करेंगे, उल्टी साइड से निकालने के लिए 26 में से घटाएंगे तो कहेंगे कि 5 आता है, इसमें +1 कर देंगे तो आएगा 6, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 हो जाएगा। ऐसे ही पी की पोजीशन होती है 16। अब क्या करेंगे, 26 में से 16 को घटाएंगे तो 10 आएगा, 10 में +1 कर देंगे 11, 11 का स्क्वायर 121। अब देखिए आपका यही आंसर हो जाएगा 576 36 121। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर भी अल्फ़ाबेट से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्या कह रहा है पहले उसको पढ़िए। कह रहा है यदि अंग्रेजी वर्णमाला के पहले 5 अक्षरों का क्रम उलट कर दिया जाता है, पहले 5 यानी ABCD ये ई तक जो 5 हैं, कह रहा है कि इनके क्रम को पहले उलट कर दिया जाता है। तो पहले उलट कर दीजिए, यानी EDCBA कर दिया जाता है पहले 5 का ऐसे। फिर आगे कह रहा और अगले 6, फिर अगले 6 का, यानी 2 2 4 2 6, यानी कि यहाँ तक F से लेकर के K तक, यानी इसको लिखेंगे तो KJIHGF, क्लियर। इतना आपने कर लिया अगले 6 का भी। फिर आगे कह रहा है और अगले 7, तो अगले 7 2 2 4 2 6 1 7, यानी R तक आएगा। तो अगले इन 7 का भी ऐसे ही क्रम पलट देंगे, ठीक है। तो RQPONM और L इस तरीके से। और अगले 8 का, फिर कह रहा और अगले 8 का भी 2 3 4 5 6 7 8, यानी टोटल हो गए ये 8। तो ये हो जाएगा आपका ZYX और उसके बाद दोस्तों आपका WVU
टी और एस, इस तरीके से क्रम पलट देगा। आगे नहीं ना कुछ कह रहा है, नहीं अब नहीं कह रहा, अगले 8 यानी लास्ट तक खुद ही जेड तक हो गया है। तो कह रहा है कि तब बाएं से 7वें अक्षर के दाएं इग्रामा अक्षर कह रहा है। तो बायां आप जानते हैं अल्फ़ाबेट का क्या होगा, इधर होगा ठीक है, दायां किधर होगा, इधर होगा, क्लियर है। यानी दायां इधर होगा और बायां इधर, जिधर आपका बायां उधर ही बायां होगा, जिधर दायां उधर दायां, इसमें कन्फ्यूज़न नहीं करना है ना। जिधर आपका बायां है उधर ही बायां होगा अल्फ़ाबेट का, और जिधर दायां उधर ही दायां होगा। तो क्या कह रहा है, पहले तब बाएं से 7वां अक्षर, इधर बाएं से 7वां अक्षर कौन सा होगा, आप गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7, आप कहेंगे कि जे होगा। क्या होगा यहाँ पे, जे है। बाएं से 7वां अक्षर जे आ गया, और कह रहा है बाएं से 7वें अक्षर के, अब इस जे की बात कर रहा है, जे के दाएं, अब इस जे का दायां किधर होगा, इधर ही तो होगा। जे का दायां किधर होगा, इधर होगा। तो कह रहा है कि तब बाएं से 7वें अक्षर के, यानी जो 7वां अक्षर है जे के दाएं ग्रामा अक्षर कौन सा होगा। अब इसके दाएं ग्रामा अक्षर गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कहाँ आ जाएंगे आप, एल पे आ जाएंगे। तो ऑप्शन देखिए बी इज द राइट आंसर। क्लियर, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पे इनके सार्थक क्रम में लिखना है, इधर उधर क्रम दिया हुआ है। जैसे अवशोषण, क्या करना, अवशोषित करना किसी चीज़ को। पाचन, आपका पेट जो पचता है पचाता है, वही एक पाचन क्रिया होती है। पोषण भी वही एक होता है, पोषण। उत्सर्जन मतलब उत्सर्जित करना किसी चीज़ को, आप भी उत्सर्जित करते हैं मल के रूप में। तो यही सारी चीज़ें एक तरीके से समझ लीजिए दी हुई हैं। तो इनका क्रम इधर उधर दिया हुआ है, तो उसको क्रम को सही करना है। तो सबसे पहले क्या होता है, किसी भी चीज़ को हम क्या करते हैं, पहले खाने को क्या करते हैं, पोषण के लिए ही तो लेते हैं अपने शरीर के अंदर। यानी सबसे पहले क्या होता है, तीसरा नंबर वाला। उसके बाद क्या होता है, उसका पाचन होता है, शरीर के अंदर जाता है, तो यानी दूसरा नंबर वाला जो पाचन होता है। पाचन होने के बाद दोस्तों उसके अंदर जितने भी विटामिन प्रोटीन होते हैं हमारा शरीर अवशोषित कर देता है। क्या होता है, अवशोषण होता है। और उसके बाद जो मल वगैरह खराब चीज़ें होती हैं हमारा शरीर क्या करता है, उसको उत्सर्जित कर देता है, यानी बाहर निकाल देता है, यानी 4 नंबर। क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं। अब देखिए कौन सा, 3 2 1 4, 3 2 1 4, ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट कह रहे विषम शब्द चुनिए। देखिए मिजोरम दिया हुआ, सिक्किम दिया हुआ, कोहिमा दिया हुआ, मणिपुर दिया हुआ। क्या इसमें कुछ अलग थलग रख रहा है आप लोगों को। मिजोरम एक राज्य है, सिक्किम भी एक राज्य है, कोहिमा एक राज्य नहीं है, ये क्या है, राजधानी है। अब सोचेंगे कि ये किसकी राजधानी है, सर को पता नहीं है कि नहीं, वैसे ही अंदाजी तुक्का मारे। दोस्तों कोहिमा जो होती है वो नागालैंड की राजधानी होती है। तो यहाँ पर ये भी सीख लीजिए, हो सकता है कि पूछ दे एग्जाम में कि नागालैंड की राजधानी कौन सी होती है, कोहिमा किस राज्य की राजधानी है। तो नागालैंड की राजधानी कोहिमा होती है, तो ये राजधानी है। मणिपुर भी एक राज्य है, सिक्किम भी राज्य, मिजोरम, सिर्फ कोहिमा एक राजधानी होती है, तो यही एक विषम है। ठीक, क्लियर। नेक्स्ट अब कह रहा है जिस तरीके से आग से धुआं निकलता है वैसे ही यहाँ पर हमें 2 ऐसे शब्दों को चुनना है कि वो एक से दूसरा निकले, एक से दूसरा निकले। जैसे आग से धुआं निकलता है वैसे यहाँ पे 2 हो गए। वैसे तो अक्सर एक ही गायब वाला हम क्वेश्चन करते हैं, लेकिन किसी किसी वीडियो में 2 वाला कराया भी हूँ, और इस टाइप के एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछता है। जैसे आग से धुआं निकलता है, सिंपल सी बात है। तो वैसे ही ऐसी चीज़ को ढूंढिए कि पहले वाले से दूसरा वाला निकले। देखिए आग से धुआं निकलना यानी पहले वाले से दूसरा वाला निकल रहा है। अब यहाँ पर देखिए बच्चे से स्कूल निकलता है, नहीं स्कूल से बच्चे निकलते तो कुछ हो सकता था कि हाँ स्कूल से पढ़ने के बाद बच्चे निकल रहे हैं, तो ये गलत हो गया। बादल से वर्षा निकलती है, ये बिल्कुल सही है, बादल से ही तो वर्षा निकलती है, तो ये कुछ हद तक सही है। आगे भी चेक कर लेंगे कि इससे बढ़िया तो कुछ नहीं दिया हुआ है। चंद्रमा से आकाश निकलता है, ये तो गलत हो गया। आकाश से चंद्रमा कहता है तो कुछ समझ। जूता पालिश, ये तो बिल्कुल गलत है, यानी ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर इस सीरीज़ का ये मिसिंग नंबर ज़रा बताइए कमेंट में, तो क्या होगा इस सीरीज़ का ये मिसिंग नंबर दोस्तों, क्या होगा ज़रा बताइए मुझको। क्या कह रहा है, 5 से 14, 14 से 30, 30 से 55, 55 से 91, किस हिसाब से चेंज बढ़ रहा है, किस हिसाब से बढ़ ही रहा है, घट तो नहीं रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है। तो ये सीरीज़ कैसे इंक्रीज़ कर रही है, ज़रा लॉजिक ढूंढते हैं। जैसे 5 से 14 हुआ, आप कहेंगे कि 9 इसमें प्लस हुआ होगा, 5 में 9 प्लस हुआ होगा तो 14 आया होगा। 14 में कितना प्लस हुआ होगा, तो आप कहेंगे कि 16 प्लस हुआ होगा, 30 आया है। क्लियर है। 30 में कितना प्लस करेंगे तो 55 आएगा, 25 प्लस करेंगे तो 55 आ जाएगा। अब 55 में दोस्तों कितना प्लस करेंगे तो 91 आएगा, तो 55 में 36 प्लस करेंगे तो आपका 91 आ जाएगा। अब 91 में कितना प्लस करना पड़ेगा, तो ये तो हमें लॉजिक पता नहीं है, यही पता करनी है। देखिए पहले 9 प्लस किए, फिर 16 प्लस किए, फिर 25 प्लस किए, फिर 36 प्लस किए। कुछ लग रहा है आप लोगों को यहाँ पे, कुछ समझ में आ रहा है दोस्तों। 9 जो है 3 का स्क्वायर है, 16 जो है 4 का स्क्वायर है,
25 5 का स्क्वायर है, 36 6 का स्क्वायर है, यानी नेक्स्ट क्या होगा 7 का स्क्वायर इसमें प्लस होगा, यानी 7 7 49 प्लस होगा तो आपका हो जाएगा 9 1 10 9 4 13 1 14 140 हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट, अब इस सीरीज को जरा फिल करके दिखाइए क्या आएगा। अल्फ़ाबेट वाली सीरीज कह रहा है ZLXJVHTF। मैं इस टाइप वीडियो में अक्सर बताता रहता हूँ नंबर वाले में भी कि जब भी देखिए घटे बढ़े तो उसको 2 सीरीज़ या 3 सीरीज़ में ही तोड़ने की कोशिश करो। एक सीरीज़ कभी बन नहीं सकती। सीरीज़ का मतलब क्या हुआ, या तो घटे या तो बढ़े। तो यहाँ पर देखिए Z से L हुआ, ठीक है, घटा। पहले Z से L हुआ, घटा, समझ में आ गया। L से 1 हो गया, बढ़ गया, फिर J हो गया, घट गया, फिर बढ़ गया। तो ये सीरीज़ एक ठो नहीं बन सकती, ठीक है। तो इसको 2 में पार्ट में तोड़ेंगे। पहले को लेंगे और तीसरे को। जैसे Z से X हुआ घटा, X से V हुआ घटा, T हुआ घटा, फिर नेक्स्ट क्या होगा यहाँ पे पहले मिसिंग नंबर वाले पर आएगा तो इसको अब ढूंढते हैं। Z से X हुआ यानी -2 हुआ, क्योंकि यहाँ पे Y रहा होगा, ख़त्म हो गया Y को कट करके X पर आ गए, ठीक है। X से क्या बना है, V बना है, यानी बीच में क्या था, W था, एक तो गैप, एक का गैप कूद रहा है, एक जो है एक दीवार फांद करके जा रहा है, समझिए इस तरीके से। फिर T हो गया तो इसका मतलब यहाँ पे U रहा होगा, तो एक ठो गैप कर दिया, -2 के हिसाब से चल रहा है, बस इतना समझिए, -2 के। अब T के बाद ही आप मिसिंग नंबर आए हैं, तो यहाँ पर दोस्तों T से पहले क्या होगा, S रहा होगा, तो S को कैंसिल करके उससे पहले वाला क्या आएगा, R आएगा। कोई दिक्कत यहाँ पर, एक ठो मिसिंग नंबर हमें पता चल गया। चलिए दूसरा कलर चेंज करके पता कर लेते हैं। दूसरा वाला L है, L से J है, J से आपका H है, H से F है, F से आप मिसिंग नंबर पे आ जाएंगे। तो L से J, J के L, यानी कि इसमें भी वही सेम काम कर रहा है, K गैप कर दिया, यानी -2 का इसमें भी अंतर चल रहा है। देखिए H है, उसके बाद H के बाद I आता है, उसके बाद J आता है, I कैंसिल कर दिया। उसके बाद F था, F के बाद क्या आता है आपका, G आता है, उसके बाद H दे दिया है, ठीक है। F से पहले क्या आता है, आप कहेंगे कि E आता है, ठीक है। उससे पहले D आएगा, यानी मिसिंग नंबर की जगह D आ जाएगा। ऑप्शन ए इज दे देखे RD। क्लियर। नेक्स्ट, इसका आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों। देखिए यहाँ पे क्या आएगा, ज़रा कमेंट कीजिए फटाक से ना। तो कह रहा है कि 1 से 2 बना, 1 से 2 बना, 2 से 6 बना, 6 से 21, 21 से 88, 88 से यहाँ पे कैसे बना। तो 1 से 2 बना, एक था, इसमें हम क्या कर सकते हैं, या तो 1 जोड़ेंगे तो 2 बन सकता है, 1 जोड़ेंगे तो 2 बन सकता है। अगर ये ट्राई करते हैं, जैसे 1 में जो 2 जोड़े तो 2 में हमने 4 जोड़ा तो 6 में हमने नहीं, ये तो लॉजिक नहीं लगेगी, ये तो गलत हो जाएगा। लेकिन कुछ तो ऐसा ही बनाना पड़ेगा, तभी तो होगा। चलिए देखते हैं। अगर हम 1 में 1 का गुणा करें, ठीक है, क्या करें दोस्तों, अगर हम 1 में 1 का गुणा करें और 1 जोड़ दें, क्या करें, 1 में 1 का गुणा करके 1 जोड़ दें तो 2 आ जाएगा। अगर हम 2 में 2 का गुणा करके 2 जोड़ दें तो अगला स्टेप आ सकता है 6, ये आ गया। चलिए अगर हम 6 में दोस्तों 3 का गुणा करके 3 जोड़ दे तो 36 का 18 3 21 आ जाएगा, ये वाला अगला स्टेप आ गया। ऐसे ही हम 21 में क्या करें, 4 का गुणा करके 4 जोड़ दे तब तो 21 चौक क्या हो जाएगा, 84 4 88 हो जाएगा, यानी कि अगला स्टेप आ गया। क्या, कौन सी लॉजिक मिली, कौन सी, 1 का गुणा किया गया 1 जोड़ा गया, 2 का गुणा किया गया 2 जोड़ा गया, 3 का गुणा किया 3 जोड़ा गया, 4 का गुणा करके 4 जोड़ा गया, यानी एक सीरियल क्रम में चल रहे हैं। यानी कि 88 में अगला क्या आएगा, 5 का गुणा करके 5 जोड़ेंगे तो 5 वाले 40 हो जाएगा, 5 वाले 40 4 44 हो जाएगा, 5 जोड़ेंगे 445 हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, अब यहाँ पर कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन से चिन्हों का आदान प्रदान किया जाए जिससे समीकरण सही बन जाए। ये समीकरण दिया हुआ है, इसके बराबर क्या रहा है, 10 है। तो कह रहा है इनमें 2 को बदलना है, प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस करके चेक करेंगे कि क्या इसके बराबर 10 आ रहा है, यानी कि सॉल्व करने पर, या प्लस भाग को आपस में बदल करके देखेंगे। चलिए एक एक करके देखते हैं। पहले प्लस माइनस को अगर बदल कर देते हैं तो 10 - 10 हो जाएगा। प्लस की जगह हमने माइनस रख दिया, भाग की जगह भाग ही रखे 10। अब यहाँ पर माइनस आ गया है, माइनस आ गया तो माइनस की जगह प्लस कर देंगे, ठीक है। और 10 × 10, 2 का अदला बदली करना है, प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस, पहले वाले को हम उठाएंगे तो ठीक है। बाकी जो भाग गुणा रहेगा वैसे ही रहेगा। अब देखिए पहले भाग को निपटा लीजिए, तो 10 में 10 का गुणा करें, 10 में 10 का भाग करेंगे तो 1 आएगा, यानी 10 - 1 हो गया, प्लस अब 10 10 में 100 हो जाएगा, तो बहुत ज़्यादा आएगा, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। ये आपका मैटर सॉल्व नहीं हुआ, पहला वाला खत्म, बाय बाय। अब चलिए सेकंड देखते हैं। अब यहाँ पर कह रहा है प्लस और भाग को चेंज करके देखिए, तो 10 भागे 10, प्लस की जगह हमने भाग रख दिया 10। अब यहाँ पर भाग की जगह प्लस कर देंगे 10, और माइनस तो वैसे ही रहेगा, गुणा भी वैसे ही रहेगा। अब 10 का भाग दें 1 + 10 - 10 × 10 का मतलब 100 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा।
देखिए ये 100 आ गया, माइनस में आएगा तब भी नहीं होगा। चलिए अब तीसरा देखते हैं, आप क्या करेंगे, प्लस और गुणे का चेंज करेंगे। यहाँ पर तीसरा वाला देख लीजिए, तो 10 प्लस की जगह क्या करेंगे, यहाँ पर गुणा रखेंगे, गुणा 10, भाग तो वैसे ही रहेगा, 10 माइनस 10 वैसे ही रहेगा। अब गुणे की जगह क्या करेंगे, प्लस करेंगे, एक दूसरे का आदान प्रदान करना है, गुणे की जगह प्लस, प्लस की जगह गुणा हमने रख दिया। चलिए ठीक है, अब इसमें भी भाग वाला पहले कर लेंगे, तो 10 गुणे 1 हो जाएगा, 10 में 10 का भाग देंगे, माइनस 10 प्लस 10, क्लियर। अब यहाँ पर माइनस 10 प्लस 10 कैंसिल हो जाएगा, 10 से 10 हो जाएगा। देखिए लेफ्ट राइट हैंड साइड आपका मिल गया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी कि ये जो आपका है सी ये बिल्कुल सही है। इसका अदला बदली करने से आपका समीकरण संतुलित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलेंडर का क्वेश्चन, कोड वाला दोस्तों, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, ज़रा इसको कीजिए तो देखिए कैसे कर पाते हैं। हाँ, मैंने आपके लिए यहाँ पर देखिए इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा, कोड भी लाया है। कोड जो है किस हिसाब से कोड अभी मैं समझा देता हूँ। पहले इसको सॉल्व कैसे करते हैं, देखिए कह रहा है कि 1 जनवरी 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो सबसे पहला काम हमें देखना है जो साल दिया हुआ है क्या वो लीप ईयर है या नहीं है। पहली चीज़ हमारी नज़र इसी पे जानी चाहिए। तो अगर लीप ईयर नहीं है तब तो कोई मैटर नहीं है, तब तो सीधा सीधा रूल लग जाएगा। अगर लीप ईयर है तो उसके लिए नीचे लिखा हुआ लीप वर्ष में जनवरी का कोड 6 और फरवरी का कोड 2 हो जाता है। अगर लीप ईयर रहेगा तो जनवरी और फरवरी का कोड चेंज हो जाता है, बाकी किसी महीने का चेंज नहीं होगा, सिर्फ जनवरी और फरवरी का चेंज होगा। कब, लीप ईयर रहेगा तब। लेकिन यहाँ पे 2010 लीप ईयर नहीं होता है। अब चलिए, अब तरीका मैं बताता हूँ। सबसे पहला काम, पहले स्टेप में जो तारीख दी हुई इसको लिख लेंगे, प्लस बनाएंगे। अब दूसरा महीना जो जनवरी दिया हुआ है उसका हम कोड लिखेंगे। तो कोड यहाँ पर देखिए, जनवरी और अक्टूबर का कोड होता है 0। अगर लीप ईयर नहीं है तो लीप ईयर रहता तो मैंने कहा कोड चेंज होगा, चूंकि 2010 पहले ही चेक कर चुके हैं, अब बताने की जरूरत नहीं है। तो जनवरी का कोड है 00 लिख लेंगे, प्लस बनाएंगे। फिर तीसरा स्टेप 2010, 2010 का कोड कितना होता है, देखिए 2000 से स्टार्ट होता है। तरीका जान लीजिए, इसको रटने की जरूरत नहीं है। 2000 से स्टार्ट होगा 100 से। अब जितना बढ़ेगा, जैसे 2001 होगा तो 101 इसका कोड हो जाएगा, 2002 होगा 2002, ऐसे ही 2010 है तो 110 हो जाएगा कोड। कितना हो जाएगा, 110। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, इस 110 में हम शताब्दी जो लीप ईयर 4 साल में आता है उसी 4 से हम भाग दे देंगे। तो इसमें 4 से भाग देंगे 110 में, किसमें, 110 में 4 से भाग देंगे तो शेष जो बचेगा उससे कोई मतलब हमें नहीं रखना है, जितना पूरा पूरा कट जाए उसको रखना है। देखिए 4 दूना के 8 हो गया और 4 7 28, शेष 2 बच रहा है उसको छोड़ दीजिए। ऐसे 27 आया, 27 को लिख लीजिए। और लास्ट में हम क्या करेंगे, बट्टे में, यानी 4 चीज़ों को हमें लिखना है। पहला डेट, दूसरा महीने का कोड, तीसरा शताब्दी का कोड, चौथा शताब्दी में 4 से भाग दे करके, और बटे में सप्ताह में 7 दिन होते हैं उसको लिख लेना। अब सबको जोड़ लीजिए, तो 7 1 8 हो गया, क्लियर, 2 1 3 हो गया, क्लियर, और 1 हो गया। अब इसमें 7 से जो भाग देना दे लीजिए, तो देखिए कितनी बार आएगा, 7 1 7, 6 13 68, 7 9 63। अब इसमें जो शेष आ रहा है लास्ट में 5, इसी से हमें मतलब रखना है। शेष जो आ रहा है इसी से मतलब रखना है, बाकी किसी चीज़ से हमें कोई मतलब नहीं रखना है। जो ये 5 शेष आया, आप उसी को देखना है कि किस दिन का ये कोड है। वही पूछ रहा है 1 जनवरी 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो जो ये 5 कोड आया है वो देखिए रविवार का 0 से शुरू होगा। इसको याद रटने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। कैसे, देखिए आप संडे से समझ लीजिए कि संडे 0 से स्टार्ट होगा और शनिचर यानी लास्ट जो होगा वो 6 तक जाएगा। 0 से लेकर के 6 तक सीरियल है, 0 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर दोस्तों 5 किसका हो जाएगा, यहाँ पर देखिए शुक्रवार लिखा हुआ है और उसके सामने 5 लिखा हुआ है, सीरियल वाइज है। तो इसमें कोई रटने की जरूरत नहीं है, तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। यानी क्या आ गया, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, शुक्रवार। नेक्स्ट डाइस का क्वेश्चन, ओपन वाला है, ये सॉरी क्लोज करना है, इसको ओपन नहीं करना है, क्लोज कर देना। ओपन तो है ये डब्बा बॉक्स टाइप। तो देखिए इसको जब क्लोज करेंगे तो होगा क्या कि ये जो कोना है, ये कोना, ये एक दूसरे में आके चिपक जाएगा, चिपकेगा तो इसमें ऊपर की साइड में इस टाइप का कुछ बनेगा, 3 फिगर में जो दिख रहा है, क्योंकि इधर वाइट है इधर वाइट है, ठीक, 2 तरफ वाइट है 2 तरफ ब्लैक है। जब एक दूसरे से आगे चिपकेगा तो 3 फिगर में मैंने इंडिकेट कर दिया उस टाइप का ही बनेगा। तो वही पूछ रहा है, इसको बंद करने पर कौन सा नीचे डाइस जो दिया वो कौन सा बनेगा। तो 3 ठो में ऑप्शन है, लेकिन अब कैसे उसमें ढूंढेंगे कि कौन सा बनेगा कि नहीं बनेगा। तो उसका तरीका ये है, जो ये बीच में सर्किल दिख रहा है वो इनकी अपोजिट आएगा,
ये जो आपके हैं, ये ऊपर जो दिख रहे हैं, इनके अपोजिट यानी निचले वाले हिस्से में आएगा। जब वो निचले वाले हिस्से में आएगा तो वो सर्किल इनके बगल वाली किसी भी सतह पे नहीं होना चाहिए, यानी यहाँ पे नहीं बना होना चाहिए किसी के में, यहाँ पर कहीं पर भी ऐसे बना नहीं होना चाहिए सर्किल, तब तो वो डाइस बंद करने पर बन सकता है, मे भी हो सकता है। तो आप देखेंगे पहले में ऐसा नहीं है, सर्किल कहीं वो वाला नहीं दिख रहा है, तो ये हो सकता है, ये बन सकता है। बी भी बन सकता है, सी नहीं बन सकता, क्योंकि सी में ऊपर ये जो डिज़ाइन दी हुई है, हालांकि ये वर्ग है और ये जो है वर्ग ही दिया हुआ है, लेकिन ये नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, अब देखिए उसका तरीका। जब इसको बंद करेंगे तो इसके अपोजिट में ये वाइट वाला आएगा, ठीक है, इसके अपोजिट में ये वाइट वाला आएगा। तो जब उसके अपोजिट में वाइट वाला आएगा तो उसके बगल वाली सतह पे नहीं आना चाहिए, जबकि इसके बगल में दोनों वाइट दे दिया। एक तो वाइट देता तो हो सकता था कि चलिए ये नहीं है तो ये हो सकता है, तब उस कंडीशन में मे भी हो सकता है, लग सकता था, लेकिन यहाँ पर तो दोनों दे दिया वाइट वाला, तो ये किसी कंडीशन में नहीं बनेगा। तो ऑप्शन डी भी बन सकता है, क्योंकि यहाँ पर भी सर्किल नहीं दिया हुआ गोल वाला, तो ये भी बन सकता है, यानी ए बी डी तीनों बन सकता है। तो ऐसा कुछ दिख रहा है का ऑप्शन डी देखिए, ए बी डी तीनों बन सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर फिगर से रिलेटेड भी क्वेश्चन लेकर एसएससी एमटीएस में पूछा, कह रहा उत्तर आकृतियों में से एक आकृति का चयन करें जो उसी श्रृंखला को जारी रखेगा जैसा कि 5 आकृतियों द्वारा स्थापित किया। यानी कि यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, अब हमें देखना है कि किस हिसाब से रोटेट कर रहे हैं, इनके रोटेशन को समझना है, इनके अंदर जो फिगर चेंज हो रहा है उनको समझना है। अब देखिए यहाँ पे जो है इमोजी का फिगर है, या स्टार टाइप है, या हार्ट टाइप है, यहाँ पर जो है त्रिभुज टाइप है और बीच में ईट है। लेकिन नेक्स्ट फिगर में देखेंगे तो इमोजी यहाँ पे आ गया, त्रिभुज यहाँ पे आ गया, हार्ट यहाँ पे आ गया है, और ये क्या हो गया, यहाँ पे जो है ईट और स्टार आपस में भी चेंज हो रहे हैं, इनका भी आपस में इस तरीके से चेंज हो रहा है। तो दोस्तों कुछ समझ में आया कि नहीं, यानी कि ये तो एक स्टेप आगे बढ़ गए फिगर, सभी के सभी फिगर एक स्टेप पूरा आगे बढ़ गए, साथ साथ ये भी आपस में बदल गया, एक स्टेप आगे भी बढ़े और बदल भी गए। चलिए आगे देखते हैं। अब इमोजी यहाँ पर था और त्रिभुज यहाँ पे, लेकिन इमोजी यहाँ पे आ गया। देखिए इमोजी यहाँ पे आ गया, यानी यहाँ पर भी क्या हुआ, यहाँ पर भी एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं, एक भुजा कह सकते हैं कि आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए त्रिभुज यहाँ पर आ गया, त्रिभुज यहाँ पर था और हर्ट यहाँ पे था, यहाँ पे गया, साथ साथ ये स्टार और हर्ट भी आपस में चेंज हो गए। सारी चीज़ें एक एक भुजा आगे भी बढ़ रही हैं और लास्ट में जब इस पोजीशन पे पहुँच रही हैं तो बीच वाला आपस में एक दूसरे से चेंज हो जा रहा है, ये पोजीशन जो आ रही है। देखिए अब यहाँ पर भी वही काम हुआ, त्रिभुज देखिए जो हर्ट बीच में था, लेकिन जब एक एक भुजा आगे बढ़े तो ये आपस में चेंज हो गया, बाकी सारी चीज़ें एक एक भुजा आगे बढ़ी है। तो सेम काम यहाँ पर भी हमें करना क्या है, देखिए ये जो हर्ट है वो हर्ट आ जाएगा यहाँ पे, ठीक। जैसे मैं अगर मान लीजिए कि ये बना देता हूँ, सॉरी यहाँ पर ये देखिए ऑप्शन से समझ लेते, सही ढंग से बन नहीं पाएगा इस पेन से। तो हर्ट यहाँ पे है तो आएगा यहाँ पे, देखिए ये वाला यहाँ पे आ गया हर्ट, और किसी में दिया भी नहीं, इस पर टिक लगा के आगे बढ़ सकते हैं अगर एग्जाम में बैठे हैं तो, क्योंकि पहले स्टेप में हमें पता चल गया, क्योंकि एक भुजा आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे आ जाएंगे, क्लियर। अब ये स्टार वाला जो है वो घुस करके ईट के पास आएगा, ईट के पास आ गया। अब ये ईट वाला जो है पहुँचेगा कहाँ पे, त्रिभुज वाले के पास, यानी कि ईट वाला यहाँ पे आ जाएगा। चलिए अभी दिख नहीं रहा है, क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि जब ईट वाला यहाँ पे आएगा तो इमोजी से वो आपस में चेंज हो जाएगा। त्रिभुज तो चलिए यहाँ था, यहाँ पे आ गया, और इमोजी से आपस में देखिए ईट और इमोजी चेंज हो गए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। वो तो पहले ही में आप पकड़ चुके थे, लेकिन प्रैक्टिस कर रहे हैं तो मैंने सोचा क्लियर कर दूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, खैर दी गई आकृति में त्रिभुज की संख्या ज्ञात कीजिए। त्रिभुज की संख्या निकालनी, इस टाइप के कितने ज़्यादा मैं क्वेश्चन करा चुका हूं दोस्तों, इसमें भी चलिए बता देता हूं क्या करना। इस टाइप का त्रिभुज हो तो नंबरिंग कर लेंगे, 1 2 3 4 फिगर इस टाइप का हो तो नंबरिंग करने के बाद जो मैक्सिमम आए उसका दूना कर दे देंगे। ये सब वायरल क्वेश्चन है, 8 आ जाएगा। लेकिन कहेंगे कि इसमें तो है नहीं, है फिगर है, दिखाऊँ, देखिए ये आपका है, ठीक है। इसमें कितने हो गए, 8 हो गए। बाकी के 8 तो ऑप्शन में दिया नहीं है, बिल्कुल सही है। तो इस टाइप का अगर फिगर है तो इसमें भी आप जानते हैं वायरल क्वेश्चन है, 3 त्रिभुज होंगे। तो अब देखिए इसमें एक तो इस कोने पर दिया, एक तो इस कोने पर, एक तो इस, और एक तो इस, चारों कोने पर दिख रहा है। तो 4 3 12 हो गए, इसमें 12 ऐड कर लीजिए, 12 8 20, ऑप्शन ए क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर कमेंट कीजिए, क्या कह रहा है। मंगल ग्रह चंद्रमा, 3 तो दिया हुआ है, मंगल ग्रह चंद्रमा किस तरीके से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं दोस्तों, कैसा डायग्राम बनेगा। मंगल क्या है, आप कहेंगे ग्रह है, मंगल क्या है, ग्रह है। तो मंगल को, जो मंगल है उसको क्या करेंगे हम, ग्रह के अंदर डाल देंगे, किसके अंदर, ग्रह के। लेकिन चंद्रमा तो एक उपग्रह है, तो क्या होगा, चंद्रमा अलग रहेगा। चंद्रमा कहाँ होगा, इन दोनों से भिन्न है तो इनसे अलग हो जाएगा, क्योंकि चंद्रमा एक उपग्रह, ग्रह नहीं है। मंगल को हमने ग्रह के अंदर डाल दिया, लेकिन चंद्रमा को हमने अलग रखा। इस टाइप का देखिए ऑप्शन 4,
चलिए अगला, सिलोजिज्म का सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न वाला क्वेश्चन, लेकिन हम बहुत इजी तरीका बताएंगे, आपको समझ में आ जाएगा, कहीं डाउट नहीं रहेगा। हाँ, अगर आप कमेंट करेंगे तो इसमें कई टाइप के क्वेश्चन होते हैं, लगभग किसी किसी वीडियो में कराया हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा क्वेश्चन अभी नहीं कराया हूँ। अगर आप कमेंट करते हैं, अगर 100 से ज़्यादा बच्चे कमेंट करते हैं तो इस पर मैं पूरी एक वीडियो बना दूंगा। तो पहले इसमें देखिए कथन दिया रहता है, निष्कर्ष दिया रहता है, उसके बाद इस तरीके से ऑप्शन दिया रहेगा। इसी ऑप्शन में हमें चूज़ करना है कि कौन सा निष्कर्ष सही है कथन के अनुसार। कथन के अनुसार हमारा कौन सा निष्कर्ष है, तो कथन को पहले पढ़ेंगे और वेन डायग्राम बनाएंगे। क्लियर। चलिए पहला कथन कह रहे हैं सभी लड़के ईमानदार हैं। सभी लड़के क्या कह रहा है, सभी लड़के लिखेंगे नहीं क्योंकि अभी इसमें ज़रूरत और पड़ सकती है। मान लीजिए इसको लड़के, सभी लड़के क्या कह रहा है, ईमानदार है तो लड़के के अंदर रखेंगे, ईमानदार को इस तरीके से बाहर बना लेंगे। ये आपका क्या है, ईमानदार का डायग्राम है, और ये आपका लड़के का है। आगे कह रहा है हिमांशु ईमानदार है। अब हिमांशु को भी बता रहा है, तो हिमांशु एक लड़का है तो लड़के के अंदर आएगा। हिमांशु ईमानदार है तो ईमानदार के पहले तो ईमानदार के अंदर आएगा। देखिए डायग्राम हिमांशु का हम बनाएंगे कहाँ, यहाँ पर बनाएंगे कि यहाँ पर बनाएंगे, अब बताइए आप परफेक्ट कौन है। यहाँ पर अगर हम बनाते हैं तो सिर्फ हिमांशु ईमानदार दिखाएगा, लेकिन आप जानते हैं हिमांशु लड़का भी तो है, तो ये लड़के के अंदर आएगा। लड़के के अंदर वाला डायग्राम सही है, बाहर वाला नहीं सही है। देखिए ये वाला क्या होगा, हिमांशु वाला डायग्राम बनेगा। कौन सा वाला, हिमांशु। क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं। चलिए अब निष्कर्ष को पढ़िए और उस हिसाब से डायग्राम को देख करके आंसर बताइए। यहाँ पर पहला निष्कर्ष कह रहा है हिमांशु एक लड़का है, तो हिमांशु लड़के के अंदर आ गया, हिमांशु लड़के के अंदर आ गया तो बिल्कुल सही हो गया। अब क्या कह रहा है कि सभी ईमानदार व्यक्ति लड़के हैं। ये व्यक्ति कहाँ से आ गया दोस्तों, कहीं कथन में व्यक्ति का जिक्र है क्या, नहीं। जब जिक्र नहीं है तो कहाँ से कह दिया, ऑप्शन 2 इज रॉन्ग। ठीक है, यानी निष्कर्ष 2 गलत हो गया। तो निष्कर्ष केवल एक सही है। तो अब देखिए केवल निष्कर्ष एक सत्य है, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। तो दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो पसंद आएगी, मिलेंगे शानदार धमाकेदार ठीक है सर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।